भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में यानी इसी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची लगभग फाइनल कर दी। संभवतः एक दो दिन में ये सूची सार्वजनिक रूप से जारी भी हो जाएगी। इधर हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अनेक भाजपा नेताओं ने पार्टी हाईकमान के पास दौड़ लगानी शुरू कर दी है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों में वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के चेयरमैन संजीव गोयल सिक्का, भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा, श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन सुनील भराला के साथ भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा शामिल हैं। तो आज आइमा मीडिया पर आपको इन तमाम दावेदारों के बारे में डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल। पिलखुआ में जन्मे 72 वर्षीय वर्तमान में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। मेरठ हापुड़ सीट पर पुनः भाजपा के टिकट से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। 98% की उच्च उपस्थिति के साथ एक सक्रिय सांसद रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। उन्होंने संसद की 172 बहसों में भाग लिया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.1% है। उन्होंने 298 प्रश्न भी पूछे हैं और 8 निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तावित किए हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने संसद में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उनमें मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, जल प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। अग्रवाल वर्तमान में सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्षों के पैनल के सदस्य हैं। वो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी रहे। अब बात आती है संजीव गोयल सिक्का की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा से टिकट के प्रमुख दावेदारों में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संजीव गोयल सिक्का शामिल हैं। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे संजीव गोयल मेरठ के वर्तमान में बागपत के सिक्का गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपना सियासी सफर 1968 से शुरू किया था। 1980 से 93 तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक में रहते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। 93 से 2012 तक भाजपा में विभिन्न दायित्वों को संभाला। 2012 से 18 तक वे भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री रहे। सन 2018 से 2020 तक उपाध्यक्ष पद पर रहे। श्री गोयल 2020 से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के सभापति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। संघ कार्यकर्ता होने के कारण संजीव गोयल जमीन से जुड़े हुए नेता माने जा रहे हैं तथा मेरठ में खासे लोकप्रिय हैं। उन्हें हर वर्ग, जाति और समुदाय का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में श्री गोयल का कोई शान नहीं है। वे महानगर के विभिन्न स्थानों के साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का लगातार दौरा कर भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ा शुभ दिन है, भगवान पारसनाथ का जन्मदिवस है और इधर 22 तारीख को भगवान श्री राम मंदिर जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें 22 तारीख को वहां मोदी जी रहने वाले हैं। उनका रुद्राभिषेक कार्यक्रम है, वो हम सबको भी टीवी पर लाइव देखना है। 11:40 पे वो कार्यक्रम शुरू होगा, संभवतः 1 बजे तक चलेगा। और अभी हम सब लोगों ने भगवान पारसनाथ के साथ साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाया था। ये वो नारा है जिस नारे को लगाते हुए लाखों युवा इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए। हालांकि हमें किताबों में पढ़ाया गया कि बिना खड़क बिना ताल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये सही है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने अपने अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनी तो हमें पता चला कि इतिहास में हमें गलत पढ़ाया गया था। वो आजादी हमें बगैर खड़क बिना ताल के नहीं मिली थी,
उस आजादी के लिए लाखों माताओं ने अपने बच्चों को उस देश की बलि वेदी पर कुर्बान किया था। लाखों बहनों ने अपने माथे के सिंदूर इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान किए थे, तब जाके वो। इसी सीट से एक और उम्मीदवार हैं जिन्हें विकास अग्रवाल कहते हैं। वर्तमान में हापुड़ निवासी भाजपा नेता विकास अग्रवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री होने के साथ साथ शामली अमरोहा जनपद के प्रभारी हैं। अग्रवाल भी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा से चुनाव लड़ने के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में आगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी का लगातार प्रचार करते रहते हैं और फेसबुक पर उनके 24 लाख फॉलोअर्स हैं। एक और बड़ा नाम जो प्रदेश व्यापारी राजनीति में सक्रिय है, विनीत अग्रवाल शारदा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजक और मेरठ के जनप्रिय नेता विनीत अग्रवाल शारदा मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। अग्रवाल शारदा की जनता से खासी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक माह किसी न किसी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहना और लोगों के बीच में संदेश देना कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और देश को सुधारने वाली पार्टी यही है। ये विनीत अग्रवाल शारदा के प्रमुख लक्ष्यों में से है। जन समस्याओं को निपटाने में रुचि लेने के साथ ही जन आंदोलनों में भाजपा के लिए जनता से के साथ भागीदारी करने वाले शारदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की नीतियों को बारंबार प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। इसके साथ ही हर शख्स के दुख सुख में बराबर भागीदार होते हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से एक और उम्मीदवार जो प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, उनका नाम है पंडित सुनील भराला। मेरठ के भराला गांव के मूल निवासी हैं और उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के पूर्व चेयरमैन। वे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य होने के साथ भाजपा स्लम प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भराला सर्वहारा वर्ग की समस्याओं को निपटाने में जुटे रहते हैं। प्रखर राष्ट्रवादी भराला भी भाजपा के टिकट पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। प्रखर हिंदू नेता कमल दत्त शर्मा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यावसायिक के संयोजक हैं और वे मेरठ शहर विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। यद्यपि कमल दत्त शर्मा को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन कमल दत्त शर्मा की छवि महानगर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनप्रिय नेता के रूप में उभरी। वे जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनके द्वारा जनता के लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इसके साथ ही वे डबल इंजन की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लगातार बखान करते नजर आते हैं। उन्हें मेरठ के हर वर्ग संप्रदाय और महिलाओं का भी समर्थन मिलता है। अल्पसंख्यक संप्रदाय में भी खासे लोकप्रिय हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से वे भाजपा के टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। इनके अलावा मेरठ हापुड़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वे अन्य नेता भी भाजपा आलाकमान तक अपनी दौड़ लगा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को यह तय करना है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, कौन सबसे बेहतर होगा और जनता के लिए कौन अच्छा कार्य कर पाएगा। लोकसभा सीट से चुनावी जंग में उतारने के लिए भाजपा की टिकट का अंततः जिम्मेदार या दावेदार कौन होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। यहाँ बताए गए दावेदारों में से किसी को भाजपा का टिकट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से मिलेगा भी या भाजपा किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप देखते रहें आईवा मीडिया।